हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। मैं करंटली KVS PRT की तैयारी कर रही हूँ। हमने 21 दिन का टारगेट लिया हुआ है कि कुछ कुछ टॉपिक कंप्लीट करना है, कुछ कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो आज इसका डे 10 है और ये मेरा 28 फरवरी का व्लॉग है। तो अब मैं बात करती हूँ कुछ कमेंट्स की जो मतलब रेगुलर बेसिस पे आते हैं। वो रिगार्डिंग आते हैं कि हम तैयारी कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो अपने माइंड में एक चीज़ रखना कि आपको कम से कम 2 घंटे तो एक सब्जेक्ट को देना है और डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ो। 6 घंटे तो डेली पढ़ना है। अगर आप मन में सोचो कि 6 घंटे पढ़ेंगे तभी तैयारी के बारे में सोचो, क्योंकि आप बिगनर हो और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो 6 घंटे पढ़ना तो मस्त है। तो ये तो हो गया कि आपको 6 घंटे पढ़ना है। अब 6 घंटे आप अगर रेगुलरली डेली पढ़ते हो, कोई चीटिंग नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, तो आपका कितने दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ये माइंड में आता है। तो अगर आप शिद्दत से डेली 6 घंटे दे रहे हो और 30 दिन तक आपने दे दिए तो आपका 1 से 1.5 महीने में KVS का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं KVS के सिलेबस की बात करूँ तो KVS का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है जितना मतलब लोगों को लगता है। हाँ, DT+B की बात करें तो DT+B का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके लिए NIOS पढ़ना पड़ता है। तो NIOS पढ़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका CTP का सिलेबस ही काफ़ी छोटा है। अब भी CTP से रिकॉर्डिंग मैं एक वैसे पर्सनल वीडियो बनाऊंगी कि ऐसे कहाँ से कौन सा टॉपिक करें, या आपने करी है, या पेडागोजी सेक्शन कहाँ से पढ़ा है। मतलब ये बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो मैं आपको पेडागोजी सेक्शन के बारे में बता दूँ, मैंने कहाँ से किया था। SK मंगल की 2 बुक आती हैं, एक एडवांस वाली, एक दूसरी। मेरे को अब नाम तो याद नहीं, देख के बता दूँ कौन सी, क्योंकि दोनों की PDF निकाली थी ऑनलाइन। PDF निकाल लेने के बाद आपको क्या करना है, जो टॉपिक है जैसे आपको मतलब 70 to 80% टॉपिक आपको मिल जाएंगे उनकी बुक में। 1-2 टॉपिक नहीं, जैसे FLN नहीं है, और जैसे RT एक्ट मैंने नहीं किया था वहाँ से। सबसे पहले बता दूँ, मैंने आज लंच बना लिया, ब्रेकफास्ट और लंच वो एक साथ हो गया था। तो मैंने पाव भाजी बनाई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा था आज कुछ अच्छा सा बना लो, तो मैंने पाव भाजी बनाई थी। मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं CTP कर रही हूँ। CTP की मेरी 3 यूनिट हो गई हैं, लेकिन 3 यूनिट में भी 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे लग रहा था कि कहीं और से पढ़ने चाहिए। थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ थी कि मेरे को क्लियर नहीं हुए, क्योंकि यार देखो पेपर हुए भी 2 साल हो गए हैं, 2 साल पहले हुआ था। तो नोट भी मेरे को सारे याद थोड़ी ना, तो वो सब कुछ देखना पड़ता है। कोई चीज़ ऑनलाइन होती है तो वो मैं ऑनलाइन भी देख लेती हूँ। तो मैं बात करती हूँ SK मंगल की बुक की। तो मतलब आपको 80% सिलेबस तो मिल जाएगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगी कौन सी यूनिट में कौन सा टॉपिक है, अगर ऐसे कहोगे, या कितना लिखें या क्या करें, मेरे का मतलब मिल जाएगा। जैसे 1-2 टॉपिक है, जैसे RT एक्ट मैंने नहीं किया था वहाँ से, और मैंने RT एक्ट उनकी वेबसाइट से RT की निकाली वो देख लिया, ऑनलाइन किसी की भी वीडियो मिली वो देख लिया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं मिल रही थी, वो भी या तो मैंने गूगल पे सर्च करी, वहाँ पे कुछ आर्टिकल आ गया तो पढ़ लिया, या फिर यूट्यूब पे सर्च करी तो यूट्यूब पे कोई ना कोई तो वीडियो थी अवेलेबल, वहाँ से कर लिया। अब जैसे सबसे पहले यूनिट 1 है, आप यूनिट 1 देखोगे, उसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ वगैरह के बारे में देखा है। तो आपको डेवलपमेंट की सारी थ्योरी भी करनी है। प्याजे तो दे नहीं रखा ना सिलेबस में, कहीं प्याजे वाएगा उसकी दे रखा, लेकिन वो डेवलपमेंट की थ्योरी के अंदर आता है। तो ये वाली सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। तो वहाँ से डेवलपमेंट की जितनी भी थ्योरी थी, प्याजे की, वाइगोस्टकी की, कोहलबर्ग की, फ्राइड की, और 7-8 लोगों की थ्योरी है, तो वो थ्योरी भी पढ़नी है। फिर बात करें जो सेकंड यूनिट है, उसमें कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, तो बिहेवियरिज्म की जितनी भी थ्योरी थी, थॉर्नडाइक की और कोहलबर्ग की, और जो मतलब जिन्होंने कुत्ते के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली के ऊपर, ये जितनी भी थ्योरी थी सारी थ्योरी भी करनी है। इन थ्योरी से क्या क्या रिजल्ट आया वो भी करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिहेवियरिज्म में आ गए। तो ऐसा नहीं कि हमें थ्योरी नहीं करी तो दे नहीं रखा, क्योंकि अगर हमें तो क्लासिकल कंडीशनर करनी नहीं, हमें सब करना है। तो मैंने एक वो पढ़ लिया था, और उसके बाद ना मतलब मैं ऐसे ऑनलाइन टेस्ट ढूंढ रही थी, ढूंढ तो मैं फुल टेस्ट रही थी, बट मुझे फुल टेस्ट मिले नहीं। क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक के तो ऑलमोस्ट सारे टेस्ट लगा चुकी हूँ। तो मुझे टेक्स्ट बुक पे चैप्टर 1 ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक टेस्ट मिल गया था। मैंने कहा मतलब मेरे को वैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं, 10 क्वेश्चन थे। तो आप मतलब अगर आपको सेक्शनल टेस्ट मिलता है तो आप सेक्शनल टेस्ट भी लगा लो।
उससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि हाँ इस सेक्शन में इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, और कोई क्वेश्चन आपको गलत लगे तो आप उसको नोट डाउन कर लो कि अच्छा ये हो सकता है आंसर। तो मैंने टेस्ट डेवलपमेंट उसका मिल गया था मुझे, ग्रोथ और डेवलपमेंट का 10 थे इसमें, तो मैंने सारा टाइम कर लिए थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग KVS में नहीं है। 2 क्वेश्चन में मैं थोड़ा श्योर नहीं थी, बट मैंने टाइम कर लिए थे। तो आप भी अगर एक टॉपिक आपका निमट रहा है, एक चैप्टर निमट रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट कर दिया, वो टॉपिक निमट रहा है, उससे 2 रिलेटेड टेस्ट दोनों दे दो। आप देख रहे हो अगर 5 से ज़्यादा आपके नंबर हैं तो आप सही ट्रैक पे हो। 5 से कम आ रहे हैं, सोचो आपका या तो कंटेंट ख़राब है, कहीं गलत जगह से पढ़ रहे हो आप। तो मेरे 10 में से 7 नंबर आए। फिर मैंने इसको देखा कि हाँ मेरे कहाँ कहाँ नंबर कटे हैं। जैसे क्वेश्चन था लैंग्वेज के बारे में कि बच्चा कौन से एज में लैंग्वेज सीखता है, तो मैंने चाइल्डहुड लगा दिया था, बट उसमें आंसर में प्री चाइल्डहुड था। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि अगर चाइल्डहुड है प्री चाइल्डहुड है तो सारी चीज़ों को ध्यान रख के चलना है। तो फर्स्ट स्लॉट मेरा आज काफ़ी बड़ा होता है। फिर खाना भी मैंने पाव भाजी बनाई थी, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है अगर मैं बात करूँ। तो उसके बाद मैंने 1 घंटे का नैप लिया था और फिर मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने बैठी थी। और यहाँ पे मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। और सेकंड स्टडी स्लॉट में जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख रही थी कि CDP के सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, इंग्लिश के सेक्शन में। तो वो मैं उसकी वो बना रही हूँ कि हाँ मुझे कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरा सिलेबस मोस्टली कंप्लीट है, मतलब सिलेबस सारा कंप्लीट है मुझे। और अभी मैं टेस्ट नहीं लगा रही जब तक मैं 1-2 बार रिवीजन ना करूँ। तब एक दो मैं मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर एनालाइज करके फिर टेस्ट लगाना स्टार्ट करूँगी। वो टेस्ट ना आपके मतलब टेक्स्ट बुक तो वो अच्छे प्रोवाइड कराता है, बाकी अभी मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। तो आप बिगनर हो, कैसे शुरू करें तैयारी? तो 6 घंटे आपको देने ही है। सबसे पहले 2 घंटे CDP के लिए निकाल लो, 2 घंटे इंग्लिश के लिए निकाल लो। आपकी इंग्लिश मैंने तरुण ग्रोवर सर से करी थी। तरुण ग्रोवर सर, उन्होंने ग्रामर बहुत अच्छे से करा के, आप अगर 2 घंटे उनको डेली पढ़ोगे ना, तो मैं कहीं 15 दिन में आपकी ग्रामर ख़त्म हो जाएगी। ग्रामर की टेंशन ख़त्म। देखो वो कैब मेरी भी अच्छी नहीं है कि तो वो कैब के लिए मैं क्या बोलूँ। तो पिछली बार मेरे वो कैब में वैसे भी नंबर कटे थे, तो अभी भी मैं वो कैब को स्ट्रगल ही कर रही हूँ। लेकिन हाँ एटलीस्ट ग्रामर पोर्शन तो कर ही सकते हैं। और बात है कॉम्प्रीहेंशन का, तो कॉम्प्रीहेंशन की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। प्रीवियस में जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो, या इंग्लिश माध्यम ऐप है, इंग्लिश माध्यम ऐप से कर सकते हो अगर वीक है तो। वरना KVS थोड़ा आसान ही पूछता है पैराग्राफ, और हो सकता है देखो इस बार दोबारा लगे पड़ा तो थोड़े हार्ड हो जाए, सिलेबस थोड़ा हार्ड हो जाए, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। देखो DT+B का लेवल तो काफ़ी हाई रहता है। DT+B के लेवल की बात करें तो SSC का लेवल पूछता है, तो उसकी अगर तुम तैयारी करो तो तुम्हें 6 महीने लगेंगे, क्योंकि तो मैथमेटिक करना है। मान लो किसी का मैथ वीक है, कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, आर्ट बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो उसे तो मैथ करना है SSC वाला, तो वो भी टाइम है। इंग्लिश भी करनी है SSC वाली, तो हम क्यों ना KVS के टाइम पे SSC वाली इंग्लिश कर लें, हमें वहाँ पे टाइम बचेगा। मैथ तो नहीं कर सकता हम KVS के लिए SSC वाली, क्योंकि KVS में बहुत आसान मैथ आती है। और ये शाम का व्यू है, मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्हें कहीं जाना है तो अपने लिए उन्हें कपड़े लेने थे, तो हम मॉल आ गए थे। देखे तो मैंने भी अपने लिए बहुत सारे कपड़े थे, बट मुझे पसंद नहीं आए। मैंने कहा आप ही ले लो, क्योंकि उन्हें कहीं जाना है 3-4 दिन के लिए, तो मैंने कहा आप ले लो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर देखो आप भी तैयारी कर रहे हो, तैयारी तो अपने 3 सब्जेक्ट पकड़ लो, 30 दिन का टारगेट, 15 दिन का टारगेट रखो, 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। 15-20 भी लग जाए दिन, कोई दिक्कत नहीं। 20 दिन में तुम्हारा 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, इतना ज़्यादा तुम अंदर से आएगा। हाँ मैं ये वाली फीलिंग आती है अंदर से, फोड़ दूंगा पेपर को, निकल जाएगा पेपर। तो बिल्कुल मतलब माइंड से ये निकाल दो कि तुमसे पेपर नहीं निकलेगा ना। जैसे देखो मेरा भी रिटर्न हो गया था, बट इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। मैं ये थोड़ा नहीं कहा सोचूंगी कि अब अगली बार भी इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई नहीं, हो सकता मेरी कुछ गलती हो। आपके दोबारा रिटर्न की अच्छी तैयारी करके इंटरव्यू और अच्छे से देना, अपनी मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखना है। बाकी रिजल्ट जो भी हो वो अलग बात है, लेकिन हम अपने आप को तो पॉजिटिव रखना ही है ना एटलीस्ट, कि हम अपना 100% दें।
मैं यही सोचने लगूँ मेरा तो पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार मैं रिटर्न कर नहीं पाऊँ तो पता चलेगा रिटर्न ही नहीं निकलेगा, फिर यही गिल्ट रहेगा यार रिटर्न तो निकाल सकती थी। तो जो अभी है रिटर्न है उस पर फोकस करो, निकल जाएगा। केजी इतना भी हार्ड नहीं होता जितना लोगों को लगता है। हाँ डीटी प्लस भी हार्ड है, उसमें टाइम कम है। तो होप आप समझ गए होगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना चाहिए।